गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ मैं स्कूटी से। और अभी मैंने स्कूटी रेंट पे ले ली थी। मेरा होम स्टे था हाँ वहाँ पे पहाड़ों में कहीं पे दूर ऊपर। और स्कूटी लेके मैं चल दिया हूँ सापा टाउन की तरफ। और सापा टाउन से दूसरी तरफ कुछ पहाड़ है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा और फिर गांव से होते 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 मैं वापस यहाँ तक आ जाऊँगा। और इससे अगर आगे भी जाना होगा तो थोड़ा आगे भी चला जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मौसम आज का धूप भरा है, धूप ही लग रहा है रहने वाली है, लेकिन कुछ कुछ बादल भी दिख रहे हैं ऊपर, तो बादल भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफरनामा। रोड आज बहुत खाली है। जिस दिन मैं पैदल आया था उस दिन तो थोड़ी भरी हुई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। और मैं चल रहा हूँ पहाड़ों पे, इधर से उधर उधर से इधर। स्कूटी इतनी हार्ड तो नहीं है, मतलब मैं गाड़ी चलाने की ज़्यादा आदत हो गई है तो स्कूटी इतनी चलाता नहीं हूँ, लेकिन मोड़ में भी चल जाती है स्कूटी। इतनी मुश्किल तो नहीं है ये सफ़र। अभी धूप से छाँव, छाँव से धूप, और मौसम बहुत ही साथ दे रहा है। बीच बीच में ऐसी लैंडस्लाइड हो रखी है जहाँ पे मुझे आराम से निकलना होगा। ओह माय गॉड, दीदी तो बहुत भागी भागी आ रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा खड्डे हैं। लैंडस्लाइड हो रखी थी यहाँ पे। ये है दोस्तों सापा टाउन, और यहाँ से ही एंट्री होती है सभी जो भी आते हैं। और ये मेन रोड है, इसके लेफ्ट साइड में दिखेगी झील। मैंने पेट्रोल तो भरवा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने एक डेस्टिनेशन पे, माउंटेन। पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। मोबाइल में देख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को दिया है बहुत ही खटारा घटिया स्कूटर, मतलब पुराना है। इसका जो मिरर है, बैक मिरर, वो इतना ढंग से दिख भी नहीं रहा है। तो फ़ोन निकाल के देख लेता हूँ पीछे गाड़ी आ रही है। और मैं जा रहा हूँ एक पहाड़ पे, जो सजेस्ट किया था जिस होम स्टे में मैं रुका था, उस होम स्टे के जो ओनर है फू, PHU, उसका नाम ही फू है। उसने सजेस्ट किया था कि लोनली ऐसे कुछ करके एक पहाड़ है पास में, वहाँ पे चले जाओ। तो मैं अब वहीं पे जा रहा हूँ और नज़ारे दिखाता हूँ मैं वहाँ के रास्ते के।
नहीं यहाँ से चाइना कितना दूर है। अगर यहाँ से चाइना नज़दीक हुआ तो चाइना बॉर्डर तक भी जा सकता हूँ मैं, मतलब 5, 7, 10 किलोमीटर हुआ तो क्यों नहीं जा सकता। और क्या ही बताऊँ, मतलब खतरनाक व्यूज आ रहे हैं बीच बीच में रास्तों में। भगवान बुद्ध की मूर्ति कितनी शानदार लग रही है, नीचे से ऊपर से बादल ऐसे चल रहे हैं, कमाल है। वीडियो में पता नहीं कैसी आ रही होती है, बहुत कमाल भी होती है। सामने से बादल और दिख रहे हैं। पेड़ों के अलग अलग रंग है, मतलब केवल हरे हरे नहीं, कुछ हरे, कुछ कम हरे, कुछ पीले, कुछ संतरे कलर के, अलग अलग रंगों के पेड़ पौधे। और मेरी स्कूटी खटा रहा, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना हवा चल रही है, ऐसा नहीं है कि हवा भाई हर जगह पे चल रही है या वैसा ही तेज चल रही है। कुछ कुछ एरोडायनेमिक्स बन रहे हैं पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे वो एरोडायनेमिक्स बन रहे हैं वहाँ पे फट जाती है। इतनी तेज हवा आती है, इतनी तेज हवा आती है। मेरा तो नाक भी ठंडा हो गया अभी तो। जिप लाइन के लिखे हुए थे 1 लाख, क्विक जंप, अलग अलग चीज़ें। जिप लाइन ही सबसे महंगा है, बट 1 लाख मतलब 350 रुपये सस्ता है। भारत में मैंने किया था 500 रुपये लिए थे एक जगह पे, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही सस्ता है। और ये चीज़ है कि मैं यहाँ पे अभी मेरे पास 11 बज चुके हैं। टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम मेरे पास बचता है। थोड़ी देर में पहले मैं आगे घूम के आ जाऊँगा, और फिर अगर उस पर बाद टाइम बचता है, लगता है कि 1 घंटा मैं यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा दूर नीचे जाना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर बारी आएगी, फिर जिप लाइन होगी, फिर वापस आना पड़ेगा। 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। तो देखता हूँ, पहले आगे जाके आ जाता हूँ, फिर घूमता हूँ इधर से। इतना शानदार है प्रकृति का नज़ारा भी। ये बादल टकरा रहे हैं पहाड़ों से, फिर बना रहे हैं झरने, झरने मिलके बनाते हैं नदी, नदी जाती है समुद्र में, समुद्र में फिर वापस भाप बन के बनाते हैं बादल। और ये रास्ता ऐसे ही चलता रहता है, ये सफ़र। प्रकृति बहुत ही कमाल है, सच में बहुत कमाल है। अमेजिंग।
आगे ये सड़क जा रही है, पता नहीं कहाँ, मतलब उधर कुछ गांव में जा रही होगी आगे। आगे से आगे गांव तो होंगे ही। और वो पूरा झरना उस बादल की बदौलत बह रहा है, जो बादल ऊपर टकरा रहा है इस पहाड़ से। यहाँ पे इतना ही, थोड़ी बहुत फोटो, ये व्यू पॉइंट था, 20,000 लग गए बिना काम में ही। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। जो भी यहाँ पे चल रहा है रेडियो भाई साहब का, तो जो भी है बढ़िया जगह थी, लोकेशन भी ठीक है। फोटो वीडियो बना रहे हैं सब लोग, और फोटो वीडियो बनाने के 20,000 डाउन, क्या ही बताए भाई। टूरिस्ट आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, और टूरिस्ट आने का मतलब है कि पैसे आना। टूरिस्ट आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, चाहे वो यहाँ हो कहीं पे भी हो। कुछ लोग बोलते हैं टूरिस्ट का फ़ायदा उठाते हैं, मैं भी बोलता हूँ कई बार कि हाँ टूरिस्ट है तो फ़ायदा उठाते हैं। हाँ उठाते हैं, वही उनका इनकम सोर्स है, फ़ायदा उठाना। जो चीज़ मैं दूध पहले कहीं पे 50,000 डोंग का भी खरीदा था, 45,000 का, और लोकल से मंगवाया तो उसने मुझे 40,000 में ही ला के दे दिया, 140 रुपये का ही। तो ये तो है, टूरिस्ट लोकेशन पे टूरिस्ट का फ़ायदा तो उठाएंगे, इसीलिए उनकी कमाई होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, पता नहीं कहाँ पे, रास्ता ही डेस्टिनेशन है। वो ऊपर एक व्यू पॉइंट सा दिख रहा है, और शायद वहाँ पर लोग जा भी रहे थे उस टाइम पे जब मैं आया था। ये रहा, हाँ यहाँ से जा रहे थे लोग, जाके आऊँ क्या? टिकट तो यहाँ पे भी होगा। ये है वाटरफॉल आई थिंक। 25 मिनट वन वे, मतलब आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। वाटरफॉल नॉर्मली लग रहा है, बहुत सारे वाटरफॉल से जगह जगह पे। मैं देख रहा हूँ टॉप पे जाके आ जाऊँ एक बार, टॉप से व्यू कैसा होगा, फिर टॉप पे बैठ के भी आ जाऊँगा थोड़ी देर। भाग भाग के चढ़ने का ये नुकसान है, सांस फूल गया, लेकिन वर्थ है 5 मिनट का चढ़ाई तो, 5 मिनट से भी कम। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इसीलिए मोबाइल के अंदर कोई भी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। मैं बस यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बाहर का भी बहुत ही अच्छा है, और जंगल के पेड़ और आसमान बादल पूरा का पूरा भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस पहाड़ के पीछे है सापा टाउन। यहाँ से आसपास के जो छोटे छोटे गांव है और हाईवे है, उसका भी व्यू एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हवा बहुत ही तेज और बहुत ही ठंडी चल रही थी। इसको बजाने वाला
जान आ जाए नीचे से कि भाई इतने घंटे क्यों बजा रहे हैं। चलो चलता हूँ मैं काफ़ी देर 10-15 मिनट। तो यहाँ पे मैं नज़ारों मतलब जंगल बहुत सुंदर है। मेरे पीछे ये जंगल दिख रहे हैं, हर पेड़ अलग अलग कलर के हैं। इसमें कुछ लाल दिख रहे हैं, कुछ हल्के हरे, कुछ गहरे हरे, कुछ थोड़े और गहरे हरे, कुछ पीले, कुछ वाव। जंगल खूबसूरत ही होता है भाई। फटाफट नीचे चलता हूँ, अभी मुझे लगी है भूख। मैं ये सापा से अभी मैं 14 किलोमीटर दूर हूँ। मैं सापा के अंदर ही जाकर खाऊंगा, और सापा के अंदर भी उस रेस्टोरेंट में खाऊंगा जहाँ पे मैं पिछले जब सिटी में था, अभी तो मैं गांव में रह रहा हूँ, जब मैं सिटी में था सापा सिटी के अंदर, तब मैं एक ही रेस्टोरेंट से बार बार खाता था। उसी पे मैं अब खाऊंगा। सस्ता मिल जाता है, 80-90 हज़ार वियतनामीज डोंग के अंदर। बहुत ही बढ़िया राइस नूडल, उसके साथ वेजिटेबल्स, स्प्रिंग रोल, और खाना बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और हेल्दी खाना मिल जाता है, और शुद्ध शाकाहारी। तो इसीलिए मैं वहीं पे जाके खाऊंगा। अभी बस मैं फटाफट, बीच में स्कूटी अब क्यों रोकनी है, तो मैं फटाफट वहीं पे जाऊंगा और खाऊंगा। हम उतने भी बुरे नहीं हैं, हम उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हमें लोगों ने बनाया है। हम तो केवल इस जिंदगी को जी रहे थे, पर शायद जिंदगी जीना भी लोगों को पसंद नहीं है कि ये जिंदगी क्यों जीता है। मैंने फिर सोचा ही एक वाटरफॉल तो देख ही लेता हूँ। सापा टाउन पीपल कमेटी डिपार्टमेंट जो भी है, बान क्वान की। और ये है रास्ता ऊपर जाने का, और उस तरफ से शायद तक वापस नीचे आने का रास्ता। मैंने पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा टोटल, तो टाइम तो इन्होंने, ऊपर से तो तेज़ चल रहा है, नीचे धीरे धीरे आ रहा है। टाइम तो इन्होंने बताया कि आधा घंटा लगेगा टोटल ऊपर जाना, फिर वापस नीचे आने का। लेट्स सी कैसा है झरना। टोटल आधा घंटा बताया इन लोगों ने कि आधा घंटा जाना और आना दोनों मिला के आधा घंटा लगेगा। थोड़ा ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। लेट्स सी। यार लग तो रहा है गलत फंस गया, झरना बहुत छोटा है, तो फिर भी देख के आ जाता हूँ कैसा है क्या है। सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी। हाँ, ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं वापस, और कितनी चढ़नी है और कितनी उतरनी है पता नहीं। वियतनाम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंदगी नहीं है, लेकिन बहुत कम है। कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल फेंक रखी है, कहीं कहीं पे मैंने पॉलीथीन देखी है, कहीं कहीं पे मैंने केन फेंके हुए देखे हैं। मैं नहीं बोल रहा कौन कर रहा है। ये प्लास्टिक की बोतल इधर पड़ी है, डस्टबिन इधर है। सुधरने वाले तो नहीं सुधरेंगे। बातों में मैं पहुंच चुका हूँ झरने के एकदम सही जगह पे। दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। वाह, पूरा झरना जा रहा है और बह 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 जा रहा है। बहता बहता पानी चला गया नीचे। हकीकत बात तो ये है कि मैंने पानी की बोतल नहीं खरीदी, और ना ही मैं सुबह रूम से लेके आया, और अभी लगी है मुझे प्यास। मैं सोच रहा हूँ झरने से ही पानी पी लेता हूँ। इसके ऊपर कुछ है तो नहीं, तो मतलब सीधा बादलों से ही झरना बन के आ रहा है, बह रहा है, तो पानी साफ़ होगा। अगर जगह मिलेगी तो मैं पी लूँगा पानी झरनों से। वेलकम टू सिल्वर वाटरफॉल। इस झरने का नाम मैंने यहाँ पे आके देखा है, क्या नाम है पहले देखा ही नहीं, सीधा चढ़ गया झरना देखना। हाँ, इस झरने का नाम है सिल्वर वाटरफॉल, और बहुत शाइन कर रहा है अभी।
ऊपर से झरने का व्यू तो शानदार है ही है, पर झरने के सामने का व्यू ये भी बढ़िया है। हाँ, धूप एक ख़राब चीज़ है, बाकी तो सब बढ़िया है। कितनी खतरनाक सीधी सीधी सीढ़ियाँ हैं इनमें और सीधा सीधा रास्ता। वाटरफॉल देख के फिर से मैं चल दिया हूँ वापस सापा की तरफ ही। अब मैं नहीं रुकूंगा, कहीं पे भी नहीं रुकूंगा, सीधा खाने वाली जगह पे जाके रुकूंगा, क्योंकि 1 से ऊपर हो चुका है, 1:30 बज चुका है। तो 1:30 बज चुका है, मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो सीधा खाने वाले रेस्टोरेंट पे जाके रुकूंगा जहाँ पे मैंने बहुत बार खाना खाया पहले ही। व्यू मैं दिखा देता हूँ, धूप तो है लेकिन इसी वजह से साफ भी मौसम है, बादल नहीं है, तो दूर दूर तक के व्यू दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं जाने वाला हूँ सापा के आसपास के गाँवों के अंदर, केटकिट विलेज, तावान विलेज और भी अलग अलग नज़ारे और गांव की लाइफ वियतनाम की हम देखेंगे अगले वीडियो में।